बच्चों, आज हम क्लास में पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आज उसी के बीच की एक कड़ी है, अनुक्रम और श्रेणी के बीच एक कड़ी है जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इनमें और हमें श्रेणियाँ मिलेंगी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो इनकी कुछ परिभाषा थोड़ी भिन्न है, थोड़ा सा ही अंतर है कि अनुक्रम की परिभाषा हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अनुक्रम से ही एक ऐसी हमें श्रेणी प्राप्त होती है, एक हमें ऐसी परिभाषा प्राप्त होती है जिसमें कुछ विशेष बातें होती हैं, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो देखेंगे कैसे। पहले उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, फिर उसको परिभाषित करेंगे और इसमें आगे बताएंगे। देखिए, मान लीजिए किसी ने कहा कि मैंने आपको 50 रुपये, मैं 50 रुपये आपको पहले दिन 50 रुपये मैंने आपको दिया। पहले दिन, फर्स्ट डे, पहले दिन, प्रथम दिन ये 50 रुपये आपको दिए गए। और फिर कहा गया कि आपको प्रतिदिन 10 रुपये बढ़ा करके दिए जाएंगे। तो दूसरे दिन आपको मिलेंगे, दूसरे दिन आपको 50 धन 10 मिलेंगे। और तीसरे दिन फिर आपको 10 फिर बढ़ा करके दिए जाएंगे, 50 धन 10 और धन 10। इसे तो हम 50 ही लिख सकते हैं। इसे हम 50 धन 10 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 50 और गुणित 2 गुणित 10। 50 धन 2 गुणित 10 माने 70 रुपये हो जाएंगे। ये हमारे 70 हो जाएंगे, ये हमारे 60 हो जाएंगे। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आपके हो जाएंगे, चौथे दिन 50 रुपये तो ये थे ही, और 10 और 3 बार हम पूरा करेंगे, माने 10 धन 10 लिखेंगे, 10 धन 10, ये 10 धन 10 हो जाएगा। तो 10 धन 10 धन 10, इसका मतलब ये हो जाएगा 50 धन 3 गुणित 10। तो ये हमारे 80 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार पाँचवें दिन आपके हो जाएंगे 50 धन 4 बार 10 लिखेंगे तो हम इसे लिख देंगे 4 गुणित 10। ये बराबर हो जाएगा 50 और धन 4 गुणित 10, ये बराबर हो जाएगा आपका 90, 80 है। इसी प्रकार निकालते चले जाएंगे। किसी भी दिन का पूछा जा सकता है। तो हम देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, जो प्रथम दिन हमने जो पहली राशि दी थी इसको हमने ए मान लिया। इसको क्या मान लिया? ये मान लिया ए, कि पहले दिन हमारी राशि क्या बनी? ये ए बनी। प्रथम दिन में हमने ए दिया। दूसरे दिन में हमने क्या किया? ए प्लस 10, हर बार 10 हम बढ़ा करके दे रहे हैं तो इसको हमने डी मान लिया, तो ए प्लस 1D हो जाएगा। और तीसरे दिन क्या हो जाएगा? ए प्लस यहाँ पे 2D हो जाएगा। 50 के स्थान पे ए लिखेंगे, धन 2 और 1D के स्थान पे, माने 10 के स्थान पे डी लिख देंगे तो हो जाएगा ए प्लस 2D हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे दिन हमारा ए प्लस यहाँ पे 3 है तो 3D हो जाएगा। और जो हमारा ये आपका पाँचवा दिन है तो हो जाएगा ए प्लस 4D एंड सो ऑन। तो बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले दिन तो 50 ही रहते हैं, दूसरे दिन में 1D जोड़ दिया जाता है, माने दूसरे दिन में 2 में 1 कम करके, यहाँ पे 3 में 1 कम करके, तीसरा दिन है 3 - 1 हो जाएगा। चौथे दिन ए प्लस 4 - 1 हो जाएगा। पाँचवें दिन ए प्लस 5 - 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यनवें दिन हमें देना है, यनवें दिन कितनी राशि हमारी हो जाएगी? यनवें दिन हो जाएगा ए प्लस n - 1। यन में 1 कम किया जाएगा, जहाँ पे पाँचवा था 5 में 1 कम किया गया था तो 4 आया था, 4D। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यनवें दिन हो जाएगा हमारा ए प्लस n - 1 2D। इस प्रकार हमारा जो पद बना, इसको हम पहला पद कहते हैं T1,
इसको हम T2 कहते हैं, इसे हम T3 कहते हैं, इसे हम T4 कहते हैं, इसको हम T4 कहेंगे, इसको हम T5 कहेंगे। इसी प्रकार इसको हम Tn कहेंगे। तो Tn बराबर कितना हो जाएगा? Tn बराबर हो जाता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यही हमारा समांतर श्रेणी का सूत्र बन जाता है। ये समानांतर श्रेणी इसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे कहा जाता है। तो श्रेणी हमने बता दिया था श्रेणी क्या है, और अनुक्रम हमने क्या बताया था, अनुक्रम भी बताया था। तो अनुक्रम का एक विशेष रूप होता है हमारा श्रेणी, तो जिसमें बच्चों अंतर समान हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 रुपये का अंतर आ रहा है। इसमें पहले दिन हमारा ये 50 मिला, 50 और 60 के बीच में कितना है? 10 का अंतर है। 70 और 60 के बीच में 10 का अंतर है। 80 और 70 के बीच में 10 का अंतर है। 90 और 80 के बीच में 10 का अंतर है। तो जो ये डी हमारा है, इस डी को क्या कहा जाता है? डी बराबर बच्चों होता है, डी बराबर होता है T2 माइनस T1 कहें या T3 माइनस T2 कहें, इसको हम चाहे T4 माइनस T3 कहें एंड सो ऑन। ऐसे हम Tn माइनस Tn माइनस 1 कहें। तो ये हमारा सार्वंतर होता है। और बच्चों जो पहला पद होता है इसे प्रथम पद किसे कहते हैं? प्रथम पद। ये बराबर हमारा a होता है। और d को क्या कहते हैं? इसे हम सार्वांतर कहते हैं। ये सार्वांतर है। और बच्चों यन क्या है? यन हमारा है, यन यहाँ पे पदों की संख्या है। यन क्या है? पदों की संख्या है। इसको हम पदों की संख्या कहते हैं। यन हमारा पदों की संख्या हो जाएगा। और ये Tn क्या है? टी क्या है? टर्म। टी मीन्स, टी का प्रतीक इसलिए लिखा जाता है, इसको टर्म कहते हैं। टर्म, TERM, टर्म माने होता है पद। तो पहला टर्म को T1, दूसरे पद को T2, तीसरे को T3 और यनवें पद को हम Tn कहते हैं। तो ये हमारा, इसे हम यनवा पद भी कहते हैं। यनवा पद। Tn का मतलब क्या होता है? Tn बराबर हमारा हो जाएगा यनवा पद। ये हमारा यनवा पद हो जाएगा, इसको हम यनवा पद कहते हैं। और इसी यन को हम, अगर हमें आखिरी पद मान लीजिए 20वां पद निकालना है, तो ये हमारा 20वां पद जो होगा वो L भी लिखा जाएगा। इसे कहीं कहीं पे हम L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी कहते हैं। कि अगर हमें अंतिम पद दिया हो, प्रारंभिक पद दिया हो और पदों की संख्या दी हो तो डी निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं 1 2 3 4, 4 चीज़ों में कोई भी 3 चीज़ें हमें प्राप्त हों तो हम चौथी चीज़ आसानी से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये समानांतर श्रेणी का हमारा सूत्र प्राप्त होता है। इसे कहा जाता है ये समानांतर श्रेणी। ये हमारा समांतर श्रेणी है। तो इनमें ये लास्ट टर्म इसे कहें, कहीं कहीं पे इसे यल को बी से भी व्यक्त किया गया है, कहीं कहीं पे ये भी लिखा गया है, या इसे हम b बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिखा पाया है। तो जो b है वो हमारा अंतिम पद है, या इसे हम जन्मा पद भी कह सकते हैं। पाँच पद हैं, मान लीजिए यहाँ पे n बराबर 5 है, तो यहाँ पे हमारा ये 5वां पद हो जाएगा। और ये डी हमारा सार्वंतर हो जाएगा। n हमारी पदों की संख्या होगी और a क्या होता है? ये हमारा प्रथम पद होता है। तो बच्चों ऐसी श्रेणी जिसमें पदांतर बराबर होता है, जिसमें पदों का अंतर दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। बच्चों इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि हमें T2 में उत्तरवर्ती पद में ही पूर्ववर्ती को घटाना है। पूर्ववर्ती पद में उत्तरवर्ती को नहीं, उत्तरवर्ती पद में पूर्ववर्ती, माने दूसरे में पहले को, तब डी निकलेगा, या तीसरे में दूसरे को, या फिर चौथे में तीसरे को। तो उत्तरवर्ती में पूर्ववर्ती पद को जब घटाया जाता है तो जो राशि हमें प्राप्त होती है उसी राशि को हम सार्वंतर कहते हैं, और प्रतीकात्मक भाषा में उसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर डी से व्यक्त करते हैं। तो ये तो हमारा फार्मूला हुआ। इसी का अगला फार्मूला फिर हम आगे फिर आपको प्रूव करेंगे। तो
तब तक आप इस फार्मूले को आप देखिए। और समांतर श्रेणी क्या है और श्रेणी क्या है और अनुक्रम क्या है, इनका अंतर भी आप समझते रहें। बच्चों, अगर आप वीडियो को क्रम से देखेंगे, इन सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बीच में अगर डिस्टर्ब करके देखेंगे तो हो सकता है आपको समझने में परेशानी हो। इसलिए आप जो वीडियो को देखें वो क्रम से देखें। जो पहला भाग है पहले, दूसरा भाग बाद में, तीसरा भाग में, इस प्रकार क्रम से आप पढ़ते रहें तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और आप लोग मेहनत करते रहें, अच्छी तरीके से पढ़ें।